आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई-बंधु ने दर्शन और दार्शनिक की स्थितियों में एक अंतर एक मूलभूत स्थिति को समझने के उद्देश्य से एक प्रश्न, क्योंकि हमारी चर्चाओं में बार-बार ये दार्शनिक शब्द कहो, दर्शन शब्द को हमारे तो एक चैनल का नाम क्या है? धर्म, ओम, दर्शन। ये स्थितियाँ दिखने में साधारण होती हैं, लेकिन जब इस मार्ग पर आप चलते हो, तो चलते-चलते एक विशेष लंबी यात्रा है। क्योंकि कार्य और कारण के बीच की जो एक स्थितियाँ, एक कार्य के कारण को समझना, यही एक दर्शन और दर्शन को करने वाला, समझने वाला या उन स्थितियों की पहचान, परख रखने वाला इंसान ही फिर वो दार्शनिक बन जाता है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि सतोगुण का संग सत्संग की स्थिति है। लेकिन सतोगुण का जो एक सर्वोत्तम समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त का है। उस समय विशेष का लाभ उठाना चाहिए। हम बार-बार अपनी चर्चाओं में एक ही बात को दोहराते हैं, जोर देकर कहते हैं कि गीता का 13वां-14वां अध्याय पढ़ो। प्रकृति के 3 गुण जो पदार्थ हैं, नित्य हैं। देखिए पदार्थ का एक रूप परिवर्तन होता है। आपका हमारा शरीर भी देखिए पदार्थों का बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, माता के गर्भ में और शमशान घाट की स्थितियों तक, इसके बीच में आपके हमारे शरीर के कितने परिवर्तन होते हैं। मनुष्य इन सूक्ष्म स्थितियों पर विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं करता क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य इनमें कोई लाभ नहीं देखता। संसारी पदार्थों को इकट्ठा करने में, भोगने में जब एक साधारण मनुष्य की रुचि होती है, तो उसका रजोगुण ही प्रधान होता है। पदार्थों का संग्रह करते-करते एक साधारण मनुष्य का कलयुगी स्थितियों में जीवन कुछ ऐसा ही बीत रहा है। और फिर मरने के बाद कुछ स्थितियों पर चर्चाएँ होती हैं कि अमुक मनुष्य इतने हज़ार करोड़ छोड़ गया। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। अभी कुछ रोज़ पहले हमारा ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक वीडियो प्रसारित हुआ था कि आपका मेरा जीवन मनुष्य जो नहीं, परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है। और यदि इस उपहार का आप और हम सदुपयोग नहीं करते, तो ये निश्चित रूप से आपके हमारे इस उपहार का उपहास है। हाँ, पर हम अपने जीवन को हल्केपन में लेते हैं, मज़ाक में लेते हैं। इसीलिए तो रजोगुण की प्रशंसा करते थकते नहीं। जबकि शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण के लिए बार-बार कहा गया है, निंदा करो। निंदा का अभिप्राय जो तामसी स्थितियाँ आपको में अच्छेद करती हैं।
यूँ तो मेरा आपका शरीर भी तो तामसी है, इसकी निंदा नहीं। जोगी को भी भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, लेकिन मर्यादा है। ये मर्यादा का स्थितियाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक धर्म के रूप में समझाई और यही मर्यादाओं का पाठ प्रभु राम जी ने त्रेता युग में समझाया। मनुष्य इन सभी स्थितियों का लाभ नहीं उठाता। अक्सर हम बार-बार कहते हैं कि अपने जीवन का सदुपयोग परमात्मा के मार्ग पर चलने से है। संसार को पकड़ते हुए, भोगते हुए अंतोगत्वा छोड़ना होता है और यदि पकड़े हुए स्थितियों में आपने हमने कानून का यदि उल्लंघन किया है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म किए हैं, तो उनका भुगतान अलग से करना पड़ता है। कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में जैसा-जैसा कर्मशः आप पर हम बना लेते हैं। इसलिए इस दर्शन और दार्शनिक स्थितियों पर इसलिए हम कभी-कभी चर्चा पे साथ ही क्या लिखते हैं, एक दार्शनिक विश्लेषण। देखिए चर्चा साधारण दिखती है क्योंकि आपके हमारे जीवन में संसार को पाने की जो एक लोलुपता है, वो सत्संग करने नहीं देती। संसारी विषयों में आपकी रुचि होती है, तो इसलिए वो रजोगुण की प्रशंसा होती रहती है। उस रजोगुण के कारण आपका हमारा सत्वगुण कमज़ोर बना रहता है और रजोगुण की बिगड़ी हुई स्थितियाँ बार-बार तमोगुण में गिराती, जो आपको कार्य जगत में ही उलझाती है। मूल कारण की ओर यानी कि दर्शन की ओर जाने नहीं देती। इसलिए हमने एक चैनल देखिए हमारी शॉर्ट्स की जो वीडियो आती है उसमें आपने पढ़ा होगा धर्म ओम दर्शन। धर्म आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, आपका अर्थ और काम बिगड़ने नहीं देता और यही धर्म दर्शन की ओर ले जाता है। दर्शन किसका? परमात्मा की ओर ले जाता है। देखिए आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ताएँ हैं, ऊर्जाएँ हैं। आत्मा में परमात्मा का वास है, लेकिन परमात्मा में आत्मा का वास नहीं होता। जब-जब आप आत्मा के स्तर पर परमात्मा की सम्मुखता बनाते हो, तो आनंद की झलकें मिलती हैं। क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और जब-जब आप संसार के सम्मुख होते हो, तो परमात्मा के विमुख हो जाते हो। तो आनंद की स्थितियाँ समाप्त हो जाती। संसार पदार्थों का है। एक शब्द हम अक्सर अपनी चर्चा में बोलते हैं ना सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद। ये माया, ये पदार्थ, ये तामसी हैं, नित्य हैं, चित्त रहित हैं, सत्य हैं। यूँ तो इस सत्य से यानी कि प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की जो समअवस्था की एक अवस्था वो प्रकृति है, जिसको आप और हम संसारी भाषा में प्रकृति कहते हैं, वो वास्तव में विकृति है। 23 तत्वों का विस्तार है। अभी ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है और आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, उस ब्रह्मांड का एक पिंड है। आप पर हम जितना-जितना इंद्रियों के स्तर पर विषयों का सुख भोगने के लिए
सुमुखता बनाते हैं, कर्म करते हैं, कानून का उल्लंघन और पाप कर्म कब कितने करते हैं आपको पता ही नहीं चलता। किनके कारण? भोगों के कारण। पदार्थ कोई भी हो, वो आपको हमें चेत करता है। चेत का अभिप्राय आपको मूल ज्ञान से दूर हटाता है। अचेत शब्द देखिए, चेतना कहते हैं ज्ञान को। आपके हमारी देखिए आत्मा को सत्य चित कहते हैं, परमात्मा को सत्य चित आनंद कहते हैं। आनंद परमात्मा का एक दिव्य गुण है, कमरा नहीं। आपको केवल आत्मस्थ स्थिति में पहुंचना है, ज्ञान स्वरूप स्थिति की परम अवस्था को पहुंचना है। आत्मा पर जो एक कार्य शरीर के जो आवरण है, देखिए तमोगुण को मल कहा जाता है, रजोगुण को विक्षेप कहा जाता है। क्योंकि संसार में आप और हम बस भाग रहे हैं। भोगने की तो एक सीमा है। अभी कुछ रोज पहले भी देखिए कुछ ऐसी दुर्घटना में कुछ किसी भारत के किसी राज्य के मंत्री की दुर्घटना में मृत्यु हुई। देखिए मृत्यु एक बहुत बड़ी स्थिति है। मृत्यु के बाद भौतिक स्थितियां सब शून्य हो जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्थितियां जो आपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर में बनाई थी, वो शून्य नहीं होती। इसलिए जीवन के रहते हुए दर्शन की स्थितियां बनाइए। जैसे हम कहते हैं ना, दर्शन शास्त्र, दर्शन का अभिप्राय कारण की ओर चलिए। कारण का महाकारण परमात्मा है। परमात्मा की सम्मुखता बनाई। यही एक दार्शनिक स्थिति है। जो इस दिशा की ओर बढ़ता है वो दार्शनिक है। आप भी इस स्थितियों की पहचान करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित बनाएं। जो बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे संभव नहीं होता। समय के रहते पहचान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, परमात्मा से जुड़े। हम तो बार-बार आप भाई-बहनों से अनुरोध करते हैं कि परमात्मा को सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब शब्द पिछले कुछ वर्षों से यूट्यूब पर बहुत अधिक चर्चा में आता है। आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहले आरंभिक समय में हम भी कुछ सब्सक्राइब के लिए आप भाई-बहनों को जोर देते थे, अनुरोध करते थे। लेकिन अब स्थितियाँ पिछले कुछ वर्षों से बार-बार एक ही आपसे विनती करते हैं कि परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा को सब्सक्राइब करें। आप किसी चैनल से जुड़ो तो अच्छी बात, नहीं जुड़ो तो कोई बुरी बात नहीं। ज्ञान कहीं से भी मिले, उससे अपनी अज्ञानता मिटाइए और परमात्मा को पाने की दिशा की ओर बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर फिर चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आपकी वीडियो संबंधित प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।